वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों 13 तारीख के पत्र के साथ एक परिशिष्ट ओ जोड़ा गया है जिसमें आपको एनपीएस मतलब सुधारित एनपीएस जो है उसमें 9 वैशिष्ट बताई गई है, उसकी 9 खासियत यहाँ पर आपको बताई गई है। इस चीज़ को आपको जो है बेहतर तरीके से समझ लेना है। अगर आपने निर्णय लेना है कि हमें एनपीएस में जाना है या फिर यूपीएस में जाना है, उससे पहले आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है और समझ लेना है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से परिशिष्ट ओ जो है 13 तारीख के लेटर के मतलब कल ही के लेटर 13 मार्च के लेटर में जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया है की राज्य शासनाच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे। राष्ट्रीय निवृत्ती योजना मतलब एनपीएस की जो वैशिष्ट है, जो खासियत है वो आगे इस तरीके से दी गई है। हम एक एक चीज़ को क्या है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीत गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी ही समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% इतके निवृत्ती वेतन व त्यावरील महंगाई वाढ तसेच निवृत्ती वेतनाच्या 60% इतके कुटुंब निवृत्ती वेतन व त्यावरील महंगाई वाढ मिळेल। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर सुधारित एनपीएस में अगर आप शामिल होते हो तो आपको जो है आपका मतलब सर्विस का जो लास्ट का पेमेंट होगा उसका मतलब 50% आपको क्या है पेंशन दिया जाएगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। साथ ही साथ 60% जो है कुटुंब निवृत्त वेतन योजना का भी यहाँ पर इन्होंने लाभ बताया है इस तरीके से, और महंगाई भत्ते को भी इन्होंने क्या किया यहाँ पर इंक्लूड किया है, इस तरीके से इन्होंने पहले पैराग्राफ में बताया है। वरील प्रमाणे राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 मार्च 2024 पासून लागू करण्यात येत आहे। और देखिए जो ऑलरेडी एनपीएस में थे उन लोगों को सुधारित एनपीएस जो है वो 1 मार्च 2024 से क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। इस बात को आपने क्या है यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद हम जैसे ही पॉइंट नंबर 2 पर आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तसेच राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू असलेल्या या शासन निर्णयापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्ती पाश्चात्य वार्षिक विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिक मधीलच भाग लागू राहतील व दिनांक 1 मार्च 2024 पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तीधारकास या योजनेअंतर्गत निवृत्ति वेतन अनुज्ञेय राहील। तो ठीक है, यहाँ पर जो है रिटायरमेंट वालों के लिए भी मतलब सेवानिवृत्त वालों के लिए की भी एक जो है पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है, डिटेल में मालूमात वहाँ पर दी गई कि आप जो है किस तरीके से इसमें जो है आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 की बात अगर यहाँ पर आप है तो देख सकते हैं कि वरील योजनेअंतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी वर्गणीशी निगडित असेल। ओके, ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधि सेवा कालावधि म्हणून गणण्यात येणार नहीं। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आपने अंशदान किया है तो आपकी गणना होंगी, नहीं किया है तो आपकी गणना वहाँ पर नहीं होंगी। कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्यांनी व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल। अगर सोचो कि आपने जो भी कुछ मिस कर दिया है और अगर फिर आप उसको इंटरेस्ट के साथ भरते हो तो आपकी गणना जो है इसमें कर दी जाएंगी। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखोगे, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या म्हणजे सुधारित एनपीएस योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत असलेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रयोजनार्थ रक्कम वाढण्यास मुभा असणार नाही। ओके, तसेच सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी काढलेली रक्कम 10% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील। अगर आपने जो भी है इसमें से पैसा निकाला है तो आपको 10% ब्याज के साथ जो है वो रक्कम भरना जरूरी है। त्यांना निवृत्ती वेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल। और पॉइंट क्रमांक 5 यहाँ पर क्या हो जाता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे कर्मचाऱ्यांची 20 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास
त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% निवृत्ति वेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल। तो देखिए अगर किसी की सेवा 20 साल से ज़्यादा हो जाती है या 20 साल होती है तो क्या बताया जा रहा है कि जो शेवटचे वेतन है मतलब उनका जो आखिर का जो पेमेंट होगा उसका 50% पेंशन जो है उनको यहाँ पर क्या है दिया जाएगा। इस तरीके से पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो जिस तरीके से बताया जा रहा है की कर्मचाऱ्यांची 20पेक्षा कमी व 10 वर्षापेक्षा जास्त सेवा होऊन नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्ति वेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल। तो देखिए 20 साल से अगर सर्विस कम होती है और 10 साल से सर्विस ज़्यादा होती है तो उनका जो लास्ट का जो पेमेंट रहेगा उस हिसाब से जो है उनको निवृत्ति वेतन दिया जाएगा। इस तरीके से पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है। पॉइंट नंबर 6 अगर आप यहाँ पर देखोगे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत स्तर 1 मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्कम गुंतवणुकीचा विकल्प निवडण्याची दिनांक 30/9/2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली सुविधा या योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणार नहीं। तो देखिए एक GR था 2022 का 30 सितंबर 2022 का, उसमें जिस तरीके से गुंतवणूक का विकल्प आपको दिया गया था तो वो इसके लिए लागू नहीं रहेगा। इस तरीके से क्या यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 7 अगर आप देखोगे राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत निवृत्ति वेतन अनुज्ञेय रहणार नहीं। देखिए जो कर्मचारी राजीनामा देंगे तो उनको जो है निवृत्ति वेतन के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस तरीके से बताया गया है। फक्त राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन प्रणाली अंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय रहतील। ओके, सिर्फ और सिर्फ उनको जो है NPS के ही लाभ मिलेंगे। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया है। या योजनेअंतर्गत किमान 10 वर्षाच्या सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यावर किमान निवृत्ति वेतन 7,500 इतके राहील। ओके, 10 पेक्षा कमी सेवा असल्यास या योजनेअंतर्गत निवृत्ति वेतन अनुज्ञेय रहणार नहीं। और अगर किसी की सेवा जो है वो 10 साल से भी कम होती है तो उनको निवृत्ति वेतन जो है वो अनुज्ञेय नहीं रहेगा, मतलब लागू नहीं रहेगा। इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 और लास्ट का जो पॉइंट है उसको थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेंगे। ही योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने या संदर्भात आवश्यक ते कारवाई पार पाडल्यावर तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यासमवेत अन्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीमधून 1 मार्च 2024 पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहे वा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्याकडून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल। मात्र सदर कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीमध्ये त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील। तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्यांच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या 60% परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य आहे। त्याचबरोबर युनिटी सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून प्राप्त होणारे 40% वार्षिकीमधून प्राप्त होणारा परतावा शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर सदर योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन अनुज्ञेय ठरेल। त्या संदर्भात या योजनेची अटी व शर्ती विहित करून त्या संदर्भातील कार्यपद्धती PFRDA मान्यतेच्या अधीन राहून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल। इस तरीके से जो है इम्पोर्टेंट एक PDF क्या है यहाँ पर निकाली गई है। हम आपको लेटर दिखाना चाहेंगे कि 13 तारीख के लेटर के साथ यही ये PDF को क्या है ऐड किया गया है और तमाम वैशिष्ट्य जो है NPS के यहाँ पर बताई गई है। उम्मीद है आपको चीज़ें जो है वो तफसील से समझिए। आप इसको पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।